नाराज होकर के कहा, देखो प्रभु, आज बुआ और भतीजे का जो संबंध है इसको उतार कर ताक पर रख दीजिए। आज ना हम आपके बुआ हैं और ना आप हमारे भतीजे हैं। और बड़ी दिव्य स्तुति करना शुरू किया। नमस्ते पुरुषं वाद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नं अत्याधोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांध्रये। बड़ी दिव्य स्तुति किया। मैं आज अपने भतीजे के चरणों में प्रणाम नहीं कर रही हूं, तब किसके चरणों में प्रणाम कर रहे हो? बोले नमस्ते पुरुषं वाद्यम। आज पुरुष उस परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर रही हैं जिसकी इच्छा मात्र से इस संसार की सृष्टि होती है, इसका पालन होता है और अंत में इसका संहार हो जाता है। मैं उस परम तत्व के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मैं आज पुरुष परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। तो इस प्रकार से कुंती माता कहती हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के ऊपर जब रीझ जाते हैं तो आप ही कृपा करते हैं और उसके जीवन में जो माया रूपी पट पड़ा हुआ है उस माया रूपी पट को आप उठा देते हैं। और एक बार यदि आपका भक्त आपके दिव्य सौंदर्य माधुर्य रूप का दर्शन कर ले, फिर संसार उसके मतलब का नहीं रह जाता, न संसार के मतलब का वो रह जाता है। हे वसुदेव जी के घर में जन्म लेने वाले मेरे भाई के पुत्र, मेरे भतीजे, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। आपके नेत्र कमल के समान है, आपका उरुस्थल कमल के समान है, आपका वक्षस्थल कमल के समान है। भगवान के एक एक अंगों की प्रायः कमल से ही उपमा दी जाती है। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी, आज कुछ ज्यादा आप भावुक हो रही हैं। आपके पुत्र इतने धैर्यवान हैं, इतने धीर वीर गंभीर हैं कि बड़े बड़े दुख इनका स्पर्श करते ही वापस लौट करके चले जाएं। और आपको शायद पता नहीं, अस्त्र शस्त्र भी अपने हाथ में नहीं उठाया। कुंती माता कहती हैं, प्रभु आप भले ही अस्त्र शस्त्र ना उठाए हों, पर करने कराने वाले सब आप ही हैं। आप पग पग पर मेरे पुत्रों की, मेरी सबकी रक्षा करते रहे। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः ब्रधे ब्रधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिता। आप पग पग पर मेरे पुत्रों की मेरी रक्षा करते रहे। अरे मेरे पुत्र भीम को जब विष के लड्डू खिलाए गए
और विष का लड्डू खिला करके उन्हें गंगा जी में फेंकवा दिया गया मेरे पुत्र को। तो जो विष मारक था वो तारक बन करके आया। मेरा पुत्र भीम जब मुझको वापस मिला तब उसमें 10,000 हाथियों का बल था। आपकी कृपा से और महाग्नि जब लाक्षागृह में मेरे पुत्रों समेत हमको जलाने का षड्यंत्र रचा गया तब आपकी कृपा से हम लोग लाक्षागृह से बच गए। पुरुषाद दर्शनाद आपने आकर के दर्शन दिया और हमारे पग पग पर आपने रक्षा की। असत सभाया वनवास कृच्छतः, अरे उस असत सभा में, किस असत सभा में? कुरुवंशियों की असत सभा में, जिसमें मेरे पुत्र वधू का चीरहरण अर्थात वस्त्र हरण किया जा रहा था, उस सभा में आकर के आपने मेरे पुत्र वधू की रक्षा की। वनवास कृच्छ्रतः, जब मेरे पुत्रों को वनवास हुआ तो वनवास में भी बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़े। हिडिंबासुर आदि आदि बड़े बड़े दैत्यों से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। अरे इन सब की तो बात हटाओ। द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता, अरे द्रोणाचार्य जी के पुत्र जो अश्वत्थामा है, ये देखो मेरे प्रपौत्र को माता के गर्भ में ही नष्ट करना चाहता था, पर आपकी कृपा से मेरा प्रपौत्र एकदम सुरक्षित है। हे प्रभु, आप मुझको एक वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा, बुआ जी निश्चिंत होकर के मांगो, क्या वरदान चाहती हो? कुंती महारानी हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में हमेशा दुख के बादल छाए रहें, हमेशा दुख ही दुख आता रहे, सुख कभी हमारे जीवन में आए ही ना। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे बुआ, ये तुमने क्या मांग लिया? आज तक क्या दुख से को भोगते भोगते तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या, जो आज फिर तुमने हमसे दुख मांग लिया? विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम्। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे जीवन में दुख ही दुख आता रहे। बोले, जब मेरे जीवन में दुख आता है तब आप सामने खड़े हुए नजर आते हैं, और जैसे ही मेरे जीवन में सुख आता है सोई आप प्रणाम करके, बुआ जी चल रहा हूं अपने घर, चलने लगते हैं। तो आपके बिना मैं सुख नहीं भोगना चाहती, आपके साथ रह करके मैं हमेशा दुख ही भोगना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझको ऐसा वरदान दीजिए ताकि हमारे जीवन में हमेशा दुख ही दुख आता रहे, सुख कभी आए ही ना। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन
तुम्हारे लिए इतना प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, तो मैं द्वारिका जाने का कार्यक्रम ही स्थगित करता हूँ। मैं द्वारिका जाता ही नहीं हूँ। और भगवान को बुआ जी के प्रेम ने आज भगवान को रोक लिया और भगवान दौड़ करके आए और हस्तिनापुर में रहने लगे। पर एक दिन की बात है, भगवान ने देखा अर्धरात्रि के समय धर्मराज युधिष्ठिर अश्रुपात कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास भगवान गए और भगवान जाकर के बोले, भैया आज सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति हो गए, आप महाभारत युद्ध के विजेता हो गए, और इतना सब कुछ होने के बाद में भी आज आप रो रहे हैं। आपके रोने का कारण क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, कन्हैया इस गद्दी को पाने के लिए न जाने मैंने कितनों को मार दिया, न जाने कितनी माताओं को मैंने विधवा कर दिया, वैधव्य को प्राप्त करा दिया, और न जाने कितने बच्चों को मैंने अनाथ कर दिया। ये सब केवल इस गद्दी को पाने के लिए ही तो मैंने किया। भगवान को लगता है भैया जी को मोह हो गया, तो गीता का उपदेश देना शुरू किया। पर धर्मराज युधिष्ठिर के कुछ पल्ले ही ना पड़े। देखो भैया, पल्ले क्यों नहीं पड़ रही है? जब तक उपदेशक के प्रति आपके मन में गुरुत्व की भावना नहीं आएगी, तब तक वो क्या कह रहा है, कहां से कह रहा है, आपके पल्ले पड़ने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए उपदेशक के प्रति गुरुत्व की भावना होनी चाहिए। और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को अपना छोटा भैया मानते हैं। अरे ये मेरा छोटा भाई है कि मुझको क्या समझाएगा। तो भगवान ने मन में विचार किया कि यही बात जो मैं कह रहा हूं, यही बात अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बताए तो ज्यादा समझ में आएगी। तो मन में विचार किया, भैया को आदेश दिया कि भैया जाकर के रात्रि में विश्राम कीजिए, सुबह होते ही हम लोग गंगा पुत्र भीष्म से मिलने के लिए चलेंगे। रात्रि बीती, सुबह होते ही भगवान पांडवों को साथ में लेकर के गंगा पुत्र भीष्म के पास जा रहे हैं। आज से ठीक 54 दिन से लगातार बाणों की सैया पर गंगा पुत्र भीष्म पड़े हुए हैं। इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरे प्रभु आएंगे, कब मैं उनका दर्शन करूंगा, तभी मैं अपने इस कलेवर का त्याग करूंगा। आज भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचे। सभी लोगों ने पंक्तिबद्ध जाकर के एक एक करके सभी लोगों ने प्रणाम किया। पर अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए भगवान गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। अरे दादाजी, हमको याद किया, मैं आया हूँ। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, अगर आए हो तो नेत्रों के सामने आकर के खड़े हो जाओ, पीछे क्यों खड़े हो? भगवान आकर के नेत्रों के सामने खड़े हो गए। गंगा पुत्र भीष्म ने अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अर्जुन पहचानते हो ये कौन है तुम्हारे? तो अर्जुन ने कहा, हाँ पितामह, ये मेरे बुआ जी के पुत्र हैं। गंगा पुत्र भीष्म हंसने लगे। वाह अर्जुन, कभी आप इन्हें अपने बुआ जी का पुत्र बताते हो, कभी इनको गुरु बना करके गीता का दिव्य उपदेश सुन लेते हो, ले लेते हो, कभी अपना साथी बना करके रथ चलवा लेते हो, कभी अपना मंत्री बना करके इनसे सलाह ले लेते हो, कभी अपना दूत बना करके इनको संदेश भेज देते हो इनके माध्यम से। तो तुम्हारे कितने संबंध हैं? यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदमं अकरोः सचिवं दोतं सौहृदागथ सारथिं। तुम्हारे कितने संबंध हैं इनसे? क्या क्या आप इनको बना लेते हो? भगवान ने कहा गंगा पुत्र भीष्म से कि दादाजी, जरा युधिष्ठिर को मोह हो गया है, इनका मोह दूर कीजिए। तो गंगा पुत्र भीष्म हंसने लगे। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर भृकोदरः
कृष्णो स्त्री गांडीवं चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपद। जो स्वयं धर्मराज का पुत्र हो, जिसकी रक्षा के लिए हाथ में गदा लेकर के गदापाणी भीमसेन हाथ में गदा लेकर के रक्षा करते रहते हैं, अर्जुन हाथ में गांडू लेकर के जिसकी रक्षा किया करते हैं, अरे और तो और सुहृद कृष्ण, जिसके सुहृद आप हैं, ततो विपद, क्या उसके ऊपर कभी आपत्ति विपत्ति आ सकती है? देखिए महाराज, मैंने अपने इस कलेवर का त्याग केवल इसलिए नहीं किया था कि जब तक आप नहीं आओगे, आपका दर्शन मैं नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अपने इस कलेवर का त्याग करने वाला नहीं हूं। इसलिए आज तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की है। अब आपसे एक प्रार्थना है कि जब तक मैं न चला जाऊं, तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करते रहिए। भगवान ने मन में विचार किया कि भैया इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, न जाने बाबा का कब जाने का प्लान बने। तो मुख थोड़ा सा लटक गया, तो गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, देखो महाराज, आपके लटके हुए मुख का दर्शन करने के लिए मैं आपसे निवेदन नहीं किया हूँ। तो क्या बात है? बोले जितनी देर आप हमारे नेत्रों के सामने खड़े हैं, उतनी देर तक बिल्कुल प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावति गंभीरोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे प्रभु, जितनी देर आप मेरे मित्रों के सामने खड़े हैं, उतनी देर तक बिल्कुल प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मैंने अपने कलेवर का त्याग केवल इसलिए नहीं किया था कि जब तक आप नहीं आ जाओगे, अपने आपके मुखारबिंद का मैं दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अपने कलेवर का त्याग नहीं करने वाला था। और अब जब तक मैं न चला जाऊं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करते रहिए। बाद में गंगा पुत्र भीष्म ने पांडवों को बड़ा दिव्य उपदेश दिया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागतः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यासयोगतः। दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, किसी को विस्तार से तो किसी को संक्षिप्त से सभी के बारे में बताया। अब श्री गंगा पुत्र भीष्म ने मन में विचार किया कि सूर्य भी उत्तरायण हो चले हैं और प्रभु भी मेरे उत्तरायण हैं, इसलिए अब हमको भी यहाँ से चलना चाहिए। भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, पर बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, तो पुष्प कैसे समर्पित करें? तो गंगा पुत्र भीष्म ने बड़ी दिव्य स्तुति की, पुष्प ताग्रा छंद में स्तुति किया। और पुष्प ताग्रा छंद में स्तुति करके मानो गंगा पुत्र भीष्म भगवान के चरणों में पुष्प ताग्रा छंद के माध्यम से भगवान के चरणों में पुष्प समर्पित करना चाहते हैं। और बड़ी दिव्य स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रभा त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधामि वपुरलककुलाभ्रताननाथं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या बड़ी दिव्य स्तुति की। गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस धरती से जाने से पहले जरा अपने बिटिया का विवाह करके जाऊं। अगर कहीं बिटिया को कुंवारी छोड़ करके गया तो जग में हंसाई और होएगी हमारी। भगवान मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले, बाबा आपने विवाह ही नहीं किया तो आपकी बिटिया कहां से आ गई? संसार में इसके लिए पर ढूंढता रहा पर कोई मिला ही नहीं। भगवान ने कहा मुस्कुराते ही, क्यों आपकी बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, नहीं महाराज, पढ़ी लिखी तो बिल्कुल ज्यादा नहीं है,
पर इसमें एक गुण बहुत अच्छा है। कौन सा गुण? बोले बेतृष्णा। ये इसमें मेरी बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है। नहीं तो संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसकी बुद्धि में तृष्णा ना हो। सभी लोग तृष्णा से ओतप्रोत हैं, लेकिन मेरी बुद्धि तृष्णा से रहित है। इसलिए मेरे बिटिया के लायक आज तक कहीं पर ही नहीं मिल रहा था। आज आपको देखा तो समझ में आया कि मेरी बिटिया के लायक तो केवल आप ही सुंदर वर हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरी मति जब आपके चरणों में करेगी रति, तो मेरी हो जाएगी सदगति। ये बार बार के जो आवागमन है, इससे हमारा छुटकारा हो जाएगा। इस प्रकार के बड़े बड़े सुंदर भाव दिए और अंत में महाराज प्रभु के चरणारविंद का स्मरण करते हुए, उनके स्तुति करते हुए गंगा पुत्र भीष्म ने अपने कलेवर का त्याग कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देवगानों लोग पुष्प की वर्षा करने लगे, मानव लोग गंगा पुत्र भीष्म के गुणानुवाद को गाने लगे। इस प्रकार से गंगा पुत्र भीष्म ने अपने कलेवर का त्याग किया और गंगा पुत्र भीष्म के माध्यम से भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को दिव्य उपदेश कराया। पांडवों को साथ में लेकर के हस्तिनापुर वापस लौट करके आए। पांडवों से कहा, भैया अब तो हमको चलने की आज्ञा दीजिए, अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, अब मैं चलना चाहता हूँ। तो पांडवों ने इस बार बिल्कुल नहीं रोका, भगवान को जाने की आज्ञा दे दी। भगवान द्वारिका में पहुंचे, भगवान का बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। जो जिनसे हाथ मिलाने वाला था, भगवान उनसे हाथ मिलाए। जो गले मिलने वाले थे, भगवान उनसे गले मिले। जो चरण स्पर्श करने वाले थे, भगवान उनके चरणों में प्रणाम किए। इस प्रकार से भगवान अपनी द्वारिकापुरी में पहुंचे। उनका बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ। अपनी द्वारिका में रहने लगे। पर सौनक जी ने प्रश्न किया कि महाराज कृपा करके बताइए, उस पुत्र का क्या हुआ, उस बालक का क्या हुआ जिस बालक की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा देवी के गर्भ में गए थे। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनिए ऋषियों, समय आने पर उस पुत्र का जन्म हुआ। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मवीर्योरुतेजसा उत्तरायाः तो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। अरे ऋषियों, समय आने पर उस पुत्र का जन्म हुआ जो माता के गर्भ में जाकर के मर चुका था ब्रह्मास्त्र के माध्यम से। पर भगवान ने उत्तरा देवी के गर्भ में जाकर के उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। समय आने पर जब उस पुत्र का ठीक से जन्म हुआ, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत सारा दान दिया। हिरण्यम काम महीन्द्रान हस्त्यस्वात्रिपतिर्वरान प्रादात्सन्नं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। मुझको बड़े अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े बछड़े जो प्रायः गौ माता के दूध को पीना बंद कर देते हैं, वो बछड़े महाराज गौ माता के दूध को पीना चाहते हैं, पर गैया मैया दूध ही नहीं पिलाती है। गायों को रोते हुए हम देखते हैं। ये सब अपशकुन के संकेत हैं। भगवान जाने न जाने क्या होने वाला है। इस प्रकार से भीम और युधिष्ठिर आपस में बात कर ही रहे थे कि सामने से देखा कि अर्जुन आ रहे हैं। तो अर्जुन को जैसे आते हुए देखा, दौड़ करके गए। सारे पांडव चारों तरफ से घेर लिए। अर्जुन के पास जाकर के कुशलक्षेम पूछने लगे। अरे भाई अर्जुन, कितने दिन बाद आए हो लौट करके? अर्जुन के पास जब युधिष्ठिर गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि अर्जुन का मुख कमल एकदम बहुत चिंतित दिखाई दिया, बहुत लटका हुआ नजर आया, तेजहीन दिखाई दिया। तो अर्जुन के पास जाकर के जब इस प्रकार से देखा, तो युधिष्ठिर ने पूछा, भैया क्या बात है? तो आपका मुख कमल इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है? क्या बालक वृद्ध के उपस्थिति में उनको भोजन कराने से पहले ही आप भोजन कर लिए, या शरण में आए हुए व्यक्ति की आप रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आपका मुख कमल इतना तेजहीन दिखाई दे रहा है? ओहो, लगता है इतने दिन के बाद आप द्वारिका से वापस आए हो, इसलिए कृष्ण कन्हैया की याद आ रही होगी।
अच्छा तो कन्हैया हमारे कैसे हैं, अरे वो प्रद्युम्न कैसा है, अरे वो अनिरुद्ध कैसा है, अरे दाऊद जी कैसे हैं, एक एक के कुशल के बारे में जब पूछने लगे तब अर्जुन धनाम से अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया और धरती पर गिरे, हाथ जोड़ करके युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। ए भैया आज हम सभी लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपामयी छाया से वंचित हो गए। आपको पता है जिन प्रभु की कृपा से मैं महाभारत के युद्ध को बड़ी सहजता से जीत लिया मैंने, अरे इस द्रौपदी को मैंने मत्स्य भेदन करके इस द्रौपदी को भी मैंने जीत लिया। अरे महाभारत के युद्ध की बात हटाओ, जब हम सभी भाइयों को वनवास हुआ था तो एक दिन दुर्वासा जी अपने 60,000 शिष्यों के साथ हम लोगों के आश्रम पर पधारे, उनको गवाने के लिए हमारे घर पर कुछ भी नहीं था। तब भगवान आकर के अच्छे पात्र से चावल का एक दाना पाए और चावल के एक दाने को स्वयं पा करके त्रैलोक्य के जितने जीव थे सबके पेट को भर दिया। योनो जुगोप्यवन में दुरंत कृच्छाद दुर्वाससूरि रचिता दयुताग्र भुगयः साकानशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोके तृप्ताममस्तसलिले निमग्न संघः। त्रैलोक्य के जब हम सभी के जीवन में संकट आया तब भगवान आकर के हम सबकी पग पग पर रक्षा करते रहे। अरे ये मैं वही अर्जुन हूँ और ये मेरा वही गांडीव है जिसके बल पर मैं महाभारत के युद्ध का विजेता बन गया। पर केवल मेरे प्रभु आज मुझको छोड़ करके चले गए तो मैं वही अर्जुन और ये मेरा वही गांडीव। मैं भगवान की रानियों को लेकर के हस्तिनापुर वापस आ रहा था और रास्ते में कुछ भीलों ने मुझको युद्ध में परास्त करके और उन रानियों का हरण करके लेकर चले गए। आज वो प्रभु हम सबको छोड़ करके चले गए। यदुकुल कुंती माता यदुकुल के शुभ की समाचार सुनने के लिए आई थी, पर यदुकुल के संहार का जहां समाचार सुना तुरंत ध्यान लगा करके बैठ गई और प्रभु के चरणारविंद का स्मरण करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में लगा दिया और महाराज तुरंत योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके राग का ढेर कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने मन में विचार किया कि ज्यादा दिन ठहरने की आवश्यकता नहीं है, तो तुरंत अपने पौत्र परीक्षित का तुरंत राज्याभिषेक किया और पांचों पांडवों साथ में द्रौपदी को लेकर के पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। हिमालय की यात्रा करते करते मनसा धारया मासुर वैकुंठ चरणाम्बुजम, अपने मन को परमात्मा के चरणारविंद में समर्पित करते हुए भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करते हुए अंत में वो भगवान के लोक को भगवान के पद को प्राप्त किए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक दिन मन में विचार आया कि भैया चल करके प्रजा का कुशलक्षेम लेना चाहिए। राजा का धर्म है कि भेष बदल करके प्रजा के बीच में आता जाता रहे ताकि उसको पता चलता रहे कि आजकल प्रजा उसके बारे में क्या सोच रही है। तो अपने बुजुर्ग मंत्रियों को, बूढ़े अनुभवी मंत्रियों को साथ में लेकर के परीक्षित महाराज प्रजा में निकल पड़े। चारों तरफ अपने पूर्वजों के यश कीर्ति गुणानुवाद को सुना, प्रसन्न हुए। और एक स्थान पर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक गाय और बछड़े रोते हुए जा रहे हैं। बछड़े के 3 पैर नहीं है, केवल एक पैर पर ही खड़ा हुआ है और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। बछड़ा गौ माता से कहता है, भैया शायद आप इसलिए रो रही हैं कि हमारे 3 पैर नहीं रह गए, या फिर आप इसलिए रो रही हैं कि भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इस धरातल पर आते हैं और आज भगवान हम सबको लीला संवरण करके हम सबको छोड़ करके चले गए।
तो अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि इस धरती पर तो अब आतताइयों का साम्राज्य हो जाएगा। इन दोनों के संवाद को महाराज परीक्षित ने सुना, नेत्र से अंगारे बरसने लगी, म्यान से तलवार को निकाल लिया, लेकर के गौ माता की तरफ दौड़ते हुए कहा, हे गौ माता, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे प्रभु नहीं रहे इस धरातल पर तो क्या हुआ, मैं उनका सेवक, मैं उनका दास, मैं उनका भक्त अभी इस धरातल पर हूँ, और मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए माता जी, मैं आप दोनों के संवाद को विस्तार से मैंने सुना है। आप दोनों कोई साधारण गाय बछड़े नहीं हो सकते, इसलिए बताइए आप दोनों कौन हैं और आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है। आप निर्भीक होकर के मुझसे अपने कष्ट का कारण बताइए, मैं आपको उस कष्ट से मुक्त करूंगा। वृषभ ने कहा, महाराज मैं अपने दुख का कारण किसे बताऊं, किसे मानूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कर्मों की गति है भैया, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो सुख और दुख ये कर्मों की गति है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो शायद भगवान की इच्छा है तभी हमको ये दंड मिल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ग्रहों की बड़ी भारी गति होती है, यदि ग्रह अनुकूल हो जाएं तो रातों रात करोड़पति बना देते हैं, और यदि प्रतिकूल हो जाएं तो रातों रात करोड़पति भी बना देते हैं। तो ये सब ग्रहों का चक्कर है। अतः मैं अपने दुख का कारण ना तो किसी को मानता हूँ, ना तो किसी को जानता हूँ। महाराज परीक्षित ने कहा, वाह, मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात धर्म हैं, और ये गैया मैया साक्षात धरणी है। आपने अपने दुख का कारण किसी को नहीं बताया, क्योंकि पापी को तो पाप करने का दंड मिलता ही है, पाप मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप को जो कहता है उसको 100 गुना ज्यादा पाप लगता है। इसलिए आपने अपने दुख का कारण किसी को बताया नहीं, इसलिए आप साक्षात धर्म हैं और ये साक्षात धरणी है। पर ये निर्दयी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है। क्यों भाई, तुम्हारा परिचय? हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है। महाराज परीक्षित ने कहा, तेरा इतना दुस्साहस, मेरी आज्ञा के बिना तू मेरी राज्य में आ गया। हाथ जोड़ करके बोला, महाराज आप सब द्वीप वसुंधरा के अधिपति हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं हाथ में धनुष बाण लिए आप नजर आते हैं, आपकी शरण में आ गए हैं, रहने का स्थान दे दीजिए, आप किसी कोने में पड़ा रहूंगा। महाराज परीक्षित ने कहा, था एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। तो कलयुग ने कहा, देखो महाराज, अवगुण का तो मत पूछिए, अवगुण का तो भंडार भरा पड़ा है हमारे हृदय में। बस गुण केवल एक है। कौन सा गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलव के सव कीर्तनात्। बोले महाराज, अन्य युगों में बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी बड़ी बड़ी तपस्या को करने के बाद जिस परम पद को प्राप्त करते थे, वो मेरे युग में घर में बैठे रहो, प्रभु का नाम जपते रहो, और भगवान के उस परम पद को आप प्राप्त कर जाएंगे। प्रभु प्रसाद पद भूषण धर, प्रभु प्रसाद पद भूषण धर, कन्हैया लाल की जय। अरे होगा अन्न में दोष, होगा वस्त्र में दोष, लेकिन भगवान के चरणों में जब हम उसको समर्पित कर देते हैं तो उसमें जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। महाराज परीक्षित लौट करके अपने राज्य में आए, घर पर वापस लौट आए, और एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित अपने राजकोष को जा करके खोले तो उसमें एक चमकता हुआ मुकुट दिखाई दिया, जो स्वर्ण मुकुट था, सोने का मुकुट था। तो उस मुकुट बड़ा प्यारा लगा, महाराज परीक्षित ने अपने सिर पर धारण कर लिया।
और जैसे सिर पर धारण किए उस मुकुट को, तो महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि चलो शिकार खेल करके आते हैं। तो 2-4 सैनिकों को साथ में लिया और जंगल में शिकार खेलने के लिए महाराज परीक्षित निकल पड़े। शिकार खेलते खेलते दिग्भ्रमित हो गए, सारे मार्गों को भूल गए। सैनिक कहीं अलग चले गए, महाराज जी कहीं अलग चले गए। भूख प्यास से पीड़ित महाराज परीक्षित समीप ऋषि की कुटिया में जाकर के पहुंचे। बाहर खड़े होकर के आवाज लगाना शुरू किया, अरे कोई है, अरे आश्रम में कोई है। पर समीप महात्मा ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे। बड़ी देर तक जब कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, महाराज परीक्षित आश्रम में घुस गए। और जब आश्रम के अंदर गए तो वहां पर जाकर के देखा कि समीप महात्मा ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। तो शंका हो गया, नशा समाधि आहुई, ये झूठी मूठी का समाधि लगा करके इसलिए बैठा है कि राजा आया है, उसकी सेवा के चक्कर में कौन पड़ेगा, इसलिए ध्यान लगा करके बैठ गया है। सामने एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, अपने बाण के अग्रभाग से उस सर्प को उठाया और महाराज समीप ऋषि के गले में लपेट दिया। यह दृश्य एक बालक ने, एक ऋषि कुमार ने देखा और दौड़ते दौड़ते कौशिकी नदी के किनारे पहुंचा, जहां पर समीप ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे, जिनकी उम्र मात्र 5 वर्ष की है। खेल रहे थे। सारी घटना को जब सुना श्रृंगी ऋषि ने, तो तुरंत कौशिकी नदी में प्रवेश कर गए और हाथ में जल लेकर के महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि वंशति अस्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम्। ऐ कुलांगार राजा, ऐ मर्यादा का उल्लंघन करने वाला राजा, तेरे पूर्वजों ने सदा ब्राह्मण के संतों के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया और ऐसे कुल में, ऐसे वंश में जन्म लेकर के तू ब्राह्मणों का अपमान कर रहा है, महात्माओं का अपमान कर रहा है। इसलिए जा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए जाओ, मैं तुझको श्राप देता हूँ। जिस तक्षण के द्वारा तेने मेरे पिता का अपमान किया है, उसी तक्षण के काट लेने से, डसने से ठीक आज के 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाए। भयंकर श्राप दे दिया। कौशिक्याप उपस्पृश्य बाघ वज्रम विससर्जः। कौशिकी नदी में प्रवेश करके पानी रूपी वज्र का प्रहार किया। इधर दौड़ करके आया अपने पिताजी के पास, तब अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प पाया, तब तो रोने लगा। समीप ऋषि के नेत्र खुले, सर्प को उठा करके अपने गले से नीचे फेंका, अपने पुत्र को अपने गोदी में बिठाया। अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि का कंठा अवरुद्ध हो जाने के कारण वो तो कुछ नहीं बोल पाए, पर सारे विद्यार्थियों ने सारी घटना कह सुनाई। जब महात्मा समीप ऋषि को इस बात का पता चला कि मेरे पुत्र ने महाराज परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप भी दे दिया, तो बहुत चिंतित हुई। तुरंत अपने पुत्र को गोदी से उतार कर नीचे बिठा दिया और कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? अब इस कलयुग के प्रजा को महाराज परीक्षित के जैसा राजा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जितने राजा होंगे सब चाटुकार राजा होंगे, सब अपना उधर भरने में केवल लगे रहेंगे और अपना ही उधर भरेंगे। प्रजा के बारे में ना तो कोई कभी सोचेगा और ना तो कुछ करेगा। तुरंत अपने शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ महाराज परीक्षित को ये घटना सुनाओ। शिष्य दौड़ा हुआ आया, महाराज परीक्षित को सारी घटना सुनाया। महाराज परीक्षित को जब पता चला कि मुझको 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, तो नृत्य करने लगे। उनकी पत्नी दौड़ती हुई आई, स्वामी जी इतने प्रसन्न क्यों हैं? महाराज परीक्षित ने कहा, देवी आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ धरती पर जो ये कह सके कि मैं आज हूँ, कल रहूंगा या नहीं रहूंगा। इस बात की गारंटी किसी के पास नहीं है, पर मेरे पास इस बात की गारंटी है कि ठीक आज से 7 दिन तक यदि काल भी मुझको मारना चाहे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक किया और राजपाट का त्याग करके गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित पहुंचे। सारे महात्माओं को जब पता चला तो एक एक करके सारे महात्मा गंगा जी के तट पर पहुंचे और सारे महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके महाराज परीक्षित केवल एक ही प्रश्न करते हैं,
प्रिय मारम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा था कि तभी गंगा जी के तट पर परम भागवत श्री सुखदेव भगवान का पादार्पण हुआ। बोल सुखदेव भगवान की जय। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामट मानोनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेदः। अवधूत वेश बनाए हुए महाराज सुखदेव भगवान गंगा जी के तट पर जैसे पहुंचे तो जितने महात्मा थे सारे महात्माओं ने उठ करके सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास दुर्यो आदायता शुक्राद्वायुषभ्राणशंभादग्निरजायता मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारूं मैं गाना तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती।
पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलिः ॐ यतनेन शनवायकान्तादेवा तानि धर्माणि प्रथमानि नाशन्ना देवनाकं महिमानः सदन्तपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि जय श्री राम जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोगों को वहीं पर प्रसाद मिलेगा। सभी लोग अपने यथास्थान बैठ जाएं। विशेष सूचना, परीक्षित स्वरूप पधारे हुए कुछ विशेष अतिथि देव, विशेष श्रोता जो यहाँ व्यासपीठ पर आकर के व्यास जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद तिवारी जी मंच पर आ जाएं। व्यास जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अभय कुमार मिश्र जी व्यास मंच पर आ जाएं। महाराजा श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी सूरत को जब से देखा बेहोश हुए मदहोश हुए। अब प्रीत की रीत निभा दे जरा, चरणों में झुका कर सर बैठे। पलकों में छुपा लूं श्याम तुम्हें, ये तन मन तुझ पे मार दिया। जब से पकड़ा तेरे दामन को, दुनिया से किनारा कर बैठे। दिल में बसा हुआ है मेरे प्यार आपका, मेरे प्यार आपका होता है रोज ख्वाब में, होता है रोज ख्वाब में। दीदार आपका, दीदार आपका, दिल में बसा हुआ है।
मेरा